बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नॉर्मली जो वीडियोस बनाता हूँ, आज की वीडियोस थोड़ी उससे हट के है। इसमें मैंने 3 पोर्शंस बनाए हैं। पहला पोर्शन तो ये है, इसको मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया जो यूट्यूब के पे काम कर रहे हैं और न्यू हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे करना है और क्या करना है, और वो लगे हुए हैं बेचारे। इसमें पहला पोर्शन तो मेरा ये है कि आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ क्यों नहीं आते, आपका चैनल डेड क्यों है, और दूसरे नंबर पे उनको एक्टिव कैसे करना है, उन वीडियोस को, उस चैनल को कैसे आपने दोबारा से रीच में लेके आना है। नंबर 3, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आपका जो चैनल है वो डेड क्यों होता है, डेड होने की वजूहात क्या है। उसकी बहुत बड़ी एक वजह है, उसके बारे में मैं रोशनी डालूंगा। सेकंड नंबर पे ये है कि मैं जो आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा और जो आपको प्रॉपर वेज बताऊंगा उस पर आप काम करेंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका चैनल डेड नहीं होगा और उस पर व्यूज़ भी आएंगे और आपकी वीडियोस वायरल भी होंगी। मेरे इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है। तो वीडियो के सेकंड पोर्शन में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपका चैनल डेड क्यों होता है और उसकी वजूहात क्या है। तो दोस्तों, आप सिर्फ इन चीज़ों को आप देखें कि बहुत सारे लोग आजकल वीडियोस बना रहे हैं, खासकर जो अपने आप को कहते हैं जी हम बड़े यूट्यूबर हैं, बाकी ये छोटे यूट्यूबर हैं। बड़े यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर, मीडियम यूट्यूबर, यार ये क्या है? इसमें मैं इन चीज़ों को नहीं मानता और ना समझता हूँ। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है तो ठीक है यार, आप काम करें, लेकिन लोगों को कम से कम प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड करें ताकि वो भी अपने पाँव पे खड़े हो सकें। जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, वो रोज़गार कमा सकें या कुछ अर्न कर सकें अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए। मैंने देखा है कि डेली कुछ लोग वीडियोस लगाते हैं। उन वीडियोस के अंदर क्या मवाद होता है कि जी आप आएँ, आके हमारी वीडियोस को देखें। इसके अंदर हमने आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताए हैं, उन ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपनी वीडियोस को और अपने चैनल्स को वायरल कर सकते हैं। रात को सोएंगे, सुबह उठ के देखेंगे लाखों में व्यूज़ होंगे। कुछ बताते हैं कि जी आपकी जो वीडियोस हैं, आपका जो चैनल है उसके अंदर 2 सेटिंग्स आपने नहीं लगाई हुई, उन सेटिंग्स की वजह से आपका चैनल डेड है। लिहाजा आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और एंड पे आपको बताएंगे कि जी इसमें कौन सी सेटिंग्स आपने बंद की हुई हैं। वो सेटिंग्स ओपन कर दें, आपका चैनल वायरल हो जाएगा। इस किस्म की चीप और थर्ड क्लास किस्म की चीज़ें लोगों को बता के, और नए लोग होते हैं बेचारे, उनको नहीं पता होता कि ये क्या है, वो उसके पीछे पीछे भाग भाग के क्या होता है कि वो अपने चैनल्स को मज़ीद डेड कर लेते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि जी आप अपनी वीडियो खुद वॉच करें, उसको वॉच करने के लिए आप डिफरेंट फ़ोन्स यूज़ करें और उसकी प्लेलिस्ट को ऑन करके छोड़ दें। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो कुछ भी वो आप लोगों को बता रहे हैं, ये सारी स्पैमिंग एक्टिविटीज़ हैं। इसमें आप कभी भी अपने चैनल्स को वायरल नहीं कर सकते, ना आपकी वीडियोस उसमें अपडेट होंगी। चलता तो रहेगा, लेकिन YouTube का एल्गोरिदम इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जो लाला मूसा में बना हुआ हो और जिसको रिश्वत देंगे तो वो कहेंगे जी इसको आप वायरल कर दें तो वो वायरल कर देगा। ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर वे, जो लीगल चीज़ें हैं YouTube की पॉलिसी के मुताबिक, वो करनी पड़ेंगी। तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ को छोड़ना पड़ेगा और जो राइट वे है उसको अख्तियार करके आपने अपने चैनल्स पे काम करना होगा, तभी आप लोगों के चैनल्स वायरल होंगे। किसी भी रॉन्ग एक्टिविटीज़ का या 2 नंबर रास्ते का आप लोगों ने चूज़ नहीं करना, तभी आप लोग आगे निकल सकेंगे। अब ये मेरा दावा है इस चीज़ के ऊपर में, क्योंकि मैंने ये सारे तजर्बे करके देखे हुए हैं कि जितने यूट्यूबर्स आपको जो जो चीज़ें, बातें बताएंगे, आप वो करते जाएंगे और आपका चैनल मज़ीद बर्बाद होता जाएगा और आप उसको दोबारा से कभी भी रीएक्टिव नहीं कर सकेंगे। कुछ लोग आप लोगों को यही मशवरा देते हैं कि जी आप बड़े यूट्यूबर्स, मतलब जिनकी वीडियोस वायरल हैं, जिनके लाखों करोड़ों में व्यूज़ हैं, उनके आप हैंडल कॉपी करें और अपने डिस्क्रिप्शन में लगाएं। ये भी स्पैमिंग एक्टिविटी है। आप ये लगाएंगे, यूट्यूब आपके चैनल्स को डेड कर देगा। या आपका चैनल अगर वो सामने नहीं आता, किसी वजह से एल्गोरिदम उसको नहीं देखता, तो जब आप उसको मोनेटाइजेशंस के लिए आप सेंड करेंगे तो वो आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे। ये जितनी भी स्पैमिंग एक्टिविटीज़ हैं, इनको छोड़ दें। इनके ऊपर कोई किसी किस्म का भी कोई स्टेप ना लें। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ।
बाकी तो मैं आपको जो ओरिजिनल चीज़ है वो लैपटॉप पे जाके बताऊंगा कि आपने इसकी प्रॉपर एसईओ कैसे करनी है, थंबनेल कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको लैपटॉप पे आज क्लियर बताऊंगा और 100% अल्लाह को गवाह रखते हुए मैं आपको सही चीज़ें बताऊंगा। उसमें कोई भी स्पैमिंग एक्टिविटी नहीं होगी। मैं आखिर में इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा उन यूट्यूबर्स को जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, जिनके मिलियंस में व्यूज़ हैं, उनको कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए कि खुदा का खौफ करें। अपने मज़ीद व्यूज़ के लिए, अपने मज़ीद वॉच टाइम के लिए आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें प्लीज़। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है और वो बहुत गफूर रहीम है। उसके लिए ये तो पूरी इंसानियत, सारे इंसान एक जैसे बराबर हैं। वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। तो ये भी याद रखें कि जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है तो उसके साथ उसकी आजमाइश भी होती है। वो लोगों को आजमाता भी है कि उसने इसको इज़्ज़त दी है तो इसने उस इज़्ज़त का फ़ायदा उठाया या नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो इसलिए अपने दिल में रहम पैदा करें और अगर आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो रियल चीज़ें बताएं, फेक चीज़ें ना बताएं, सिर्फ अपने यूट्यूब के लिए। और इस तरह की गलीज और गंदी हरकतें छोड़ दें। जिस तरह के जी आप इसको एंड तक देखें, एंड पे जाके मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, मैं आपको गिफ्ट दूंगा। ये इस तरह की चीज़ें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये वाहिद हमारा मुल्क है पाकिस्तान जिसके अंदर इस तरह की गंदगी पाई जाती है और इस गंदगी को कोई बंदा भी साफ करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग सिर्फ पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं कि हम पैसा कमा लें, पैसा कमा लें, पैसे, अब पैसा पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं है। यार अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत डाल के देखो। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी को कुछ सिखाओगे, आपकी वजह से कोई बंदा अर्निंग कर सकता है या कर रहा है, तो समझ लो कि ये आपके लिए सदका जारिया है। उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, वो उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं, उनकी तालीम पे खर्च हो रहे हैं, उनकी हेल्थ पे खर्च हो रहे हैं, मेडिकेशन पे खर्च हो रहे हैं। तो आपके लिए एक सदका जारिया बन जाता है। वो मरने के बाद भी आपको उसका सवाब मिलेगा। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखो मेरे भाइयों। मुसलमान हो यार आप लोग सब, तो मुसलमान बन के आप काम करो। इबादत सिर्फ नमाज में नहीं होती। इबादत हर शोबे में, हर एक स्टेप स्टेप में इबादत है। अगर आप उसके ऊपर गौर करो तो घर से निकलते हुए आपको नेकी के रास्ते मिलते हैं। तो आप लोगों को तो अल्लाह पाक ने मौका दिया है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सिखा सकते हो और इस सिखाने पे आप लोगों के लिए आगे जाके बहुत बड़ा अजर है। तो चलते हैं जी मेन स्क्रीन पे। मैं आपको छोटी छोटी 2-3 स्टेप्स बताता हूँ, उस पर आप काम करें और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। जी दोस्तों, वेलकम। मेन स्क्रीन गूगल पे आ जाना है। टाइप करना है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। गूगल कीवर्ड प्लानर ये लिखेंगे तो यहाँ पे आपने पहली वेबसाइट पे लिंक कर लेना है। तो ये पेज खुलेगा। इस पेज के ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अगर आपको कोई कीवर्ड चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप टाइप करेंगे अपना टाइटल। टाइटल के जो बेसिक वर्ड्स हैं वो आपने टाइप करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मनी ऑनलाइन। मनी ऑनलाइन टाइप करेंगे तो इससे रिलेटेड तमाम नीचे सारे कीवर्ड्स आपको दे देगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपने फॉर एग्जांपल के आपको कीवर्ड्स आपने यहाँ से नहीं लेने और आप जस्ट कीवर्ड्स को चेक करना चाह रहे हैं, उनकी आप जो रेशो है वो देखनी है आपने, इसमें कंपटीशन कितना है और इसमें सर्च वॉल्यूम कितना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपने अपना कीवर्ड टाइप करना है और नीचे आपको ये सारी डिटेल यहाँ से दे देगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको यूज़ करने की बजाय, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो बिगनर्स लेवल के लोग हैं उनको वो बेशक इसको यूज़ ना करें क्योंकि उनको यहाँ पे समझ नहीं आएगी। मैं आपको जो दूसरा टूल है वो मैं दिखा देता हूँ। वो आप आएँ विड आई क्यू, टाइप करें vidiq.com, तो यहाँ आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे जब आप आएंगे, ये इसका मेन पेज है, ये एक मेन ऐप है इसकी। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ आप लेफ्ट पे देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आप फर्दन फर्दन करके आप चेक करें, आपको समझ आती जाएगी कि ये क्या चीज़ है। जो मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं उसके बारे में सिर्फ बताऊंगा। यहाँ पे आप कीवर्ड्स पे आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये सर्च बार ओपन हो जाएगा आपका। इस पे आपने कोई भी कीवर्ड डालना है। साल के तौर पे मैं एक कीवर्ड डालता हूँ इसमें। ये मैंने इस पे काम किया हुआ थोड़ा सा, तो मैं इसी को ही आपको इसी पे समझा देता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लेना। ये स्मार्ट मनी टेक्स्ट, ये एक कीवर्ड है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा लाके।
पेस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे, ये देखिए इसका मीटर जो चल रहा है यहाँ पे, ये क्या बता रहा है कि ये कीवर्ड जो मैंने टाइप किया है ऊपर, ये 48,082.4, ये इसका सर्च वॉल्यूम है जो कि 70% है। 70% का मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त है। और कंपटीशन इसका लो है, ये देखें यहाँ पे लो लिखा हुआ है, ये कंपटीशन लो है और सर्च वॉल्यूम हाई है, ये हाई लिखा हुआ है। ये कीवर्ड जो है ये रैंकिंग कीवर्ड है। जब आप इसको डालोगे तो लोग जब सर्च करेंगे तो सीधा आपकी वीडियो पे या आपकी वेबसाइट पे या आपके चैनल पे पहुंच जाएंगे। ये कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखें ये ग्रीन दे रहा है। बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे ग्रीन नहीं देंगे, यहाँ पे वो हाई वॉल्यूम हाई होगा, यहाँ पे लो होगा या मीडियम होगा। वो कीवर्ड्स आपने अवॉइड करने हैं, कोशिश करनी है कि वो कीवर्ड्स आप ना डालें। ठीक है, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि कोई एक कीवर्ड है, ये एक कीवर्ड डालते हैं हम इसमें, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी आपने करना कैसे है वो भी मैं आपको सारी ये देखिए ये 58% है। 58% मीन कि ये इसका जो कंपटीशन है वो मीडियम है और इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो भी मीडियम है। ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं मिसाल के तौर पे, इस पर कोई और वर्ड आगे हम डाल देते हैं, जैसे हम अमेजोन एफिलिएट एफिलिएट प्रोग्राम इन पाकिस्तान। अब मैं इसको सर्च करूंगा, अब देखिएगा ये और पीछे चला गया। देखा इसका 47 आ गया है, कंपटीशन इसका मीडियम है और ये भी मीडियम है। इसमें अगर थोड़ा सा और इजाफा कर दें, हम कुछ और डाल दें, एंड इंडिया, ये और नीचे चला गया। तो दोस्तों इस तरह के कीवर्ड्स आपने नहीं लगाने। ये सॉफ्टवेयर आपको हर चीज़ को बाकायदा क्लियर कट बता रहा है कि कौन से कीवर्ड्स अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से आपको रैंक कर सकते हैं, कौन से रैंक नहीं कर सकते। अब मैं एक कीवर्ड और यहाँ से सर्च करूँगा। ये कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल कि ये एक कीवर्ड है, ये मैं इसमें डालता हूँ, इसका देखते हैं क्या रैंकिंग है। ये देखिए ये जनाब 73% है। 73%, ये सब कुछ ग्रीन है। ये जो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है कि ये बहुत ज़बरदस्त है, इसकी रैंकिंग बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे येलो होगा या रेड होगा तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो ग्रीन होगा और ग्रीन से भी आगे चला जाएगा तो वो और अच्छा होगा। अब ये देखें, ये वेरी लो कंपटीशन है इसका और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो हाई है। आपने इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सर्च वॉल्यूम लो होना चाहिए, सॉरी, सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए और कंपटीशन लो होना चाहिए, तभी वो कीवर्ड्स आपके रैंक करेंगे। इन दो चीज़ों को आप समझ लें, आप समझ लें कि आप अपनी वीडियोस को, अपने चैनल को रैंक कर सकते हैं। इसके अलावा और इसमें कोई अलजबरा नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी टूल को यूज़ कर लें, ये फ्री है। जब आप समझें कि आपको बहुत अच्छे कीवर्ड्स चाहिए, बहुत अच्छी रैंकिंग चाहिए, तो फिर आप इसको परचेज़ कर लें, कोई इतना महंगा भी नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये महीने के बनते हैं। वो ये आपसे लेंगे, आप इसको प्रो पे चले जाएं। प्रो पे जाके आपको मज़ीद अच्छे कीवर्ड्स निकाल के देगा। तो फिलहाल मेरा मशवरा आपको ये है कि आप इसको बेसिक लेवल पे यूज़ करें और इसको फ्री जो इसका वर्जन है वो यूज़ करें। जब आप इसको प्रॉपरली समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो फिर आप इसको परचेज़ कर लें। इतना मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों मैं आज का मेरा यही था, मेरे यही टिप्स थे जो मैंने आपको बताने थे। आप अपनी वीडियोस को रैंक करने के लिए आप इसको यूज़ कर लें। इसमें अपनी एसईओ को प्रॉपर रखें। प्रॉपर करने के बाद जब आप सारे कीवर्ड्स आपने निकालने कहाँ से हैं, आप यूट्यूब से निकालें। मिसाल के तौर पे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यूट्यूब के इस सर्च बार में आ जाएं, यहाँ पे देखें मनी ऑनलाइन, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पे नीचे सारे कीवर्ड्स, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे निकल आए हैं। ठीक है, इन सारों को कॉपी कर लेना है आपने, यहाँ से कॉपी कर लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें या आप किसी तरीके से भी इनको आप यहाँ से निकाल लें। अगर लिख सकते हैं तो लिख लें इनको। लिखने के बाद आप इसको नोटपैड पे चले जाएं। नोटपैड पे यहाँ आके
वो आप कॉपी कर लें। इनमें से एक एक कीवर्ड्स को यहाँ से उठाएं। उठाने के बाद आप यहाँ पे vidIQ पे आएँ, इसके सर्च बार पे आएँ, यहाँ कॉपी करें, यहाँ इसका रिजल्ट देखें। रिजल्ट देखने के बाद जो आपको अच्छा रिजल्ट देता है उसको अलग कॉपी कर लें, जो उससे मठ है उसको नीचे उसके कॉपी पेस्ट कर लें। इसी तरह से अपने कीवर्ड्स यहाँ से आप तैयार कर लें। कीवर्ड्स तैयार करने के बाद आप उनको डिस्क्रिप्शन में लगाएं, और डिस्क्रिप्शन में आपने ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 से ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं लगाने। 20 कीवर्ड्स आप लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं। उसके बाद आपने हैशटैग जो लगाने हैं, हैशटैग भी आप इसी तरह से सर्च करें। हैशटैग भी आप इन्हीं में से लेके उन्हीं के हैशटैग बना लें। वो एंड पे आप 4 या 5 लगाएं, और बहुत ज़्यादा भी लगाने हैं तो 8 से 10 लगा लें, इससे ज़्यादा मत लगाएं। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई यहाँ तक कि आपने कीवर्ड्स और टैग कैसे निकालने हैं। ये आसान तरीका है। आप यूट्यूब के सर्च मोड में जाएं, वहाँ पे अपना टॉपिक का जो फर्स्ट कीवर्ड है वो टाइप करें, उसके नीचे जितने कीवर्ड्स आते हैं सबको उठाएं, उठा के आप नोटपैड पे लाएं। नोटपैड से आप एक एक करके यहाँ पे उसको आप सर्च करें और बनाएं कि जो हाई हैं उनको आप, जो बिल्कुल टॉप लेवल पे हाई लेवल पे आते हैं उनका आप टाइटल बना लें। 2 कीवर्ड्स आप टाइटल में लगाएं, बाकी के सारे डिस्क्रिप्शन में लगा दें। ये तो जनाब आपकी एसईओ तैयार हो गई। उसके बाद आपने थंबनेल कैसे बनाना है। थंबनेल आप इस तरह का बनाएं कि उसके ऊपर जो आपकी कलरिंग है वो डार्क होनी चाहिए। डार्क से मीन के कैची होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने राइटिंग नहीं लिखनी कि छोटी छोटी बहुत ज़्यादा राइटिंग आप लंबी चौड़ी लिख दें, वो मत लिखें। उसके ऊपर आप हेडिंग लिखें, और हेडिंग जो आपकी जो टाइटल है आपका, उस टाइटल से उसको मैच करना चाहिए। टाइटल और आपकी थंबनेल की हेडिंग दोनों आपस में मैचिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि टाइटल पे कुछ और लिखा हुआ है और आपके थंबनेल की हेडिंग जो है वो कुछ और है, तो उसमें भी यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको सर्च नहीं करेगा और ना ही उसको उसमें आगे रिकमेंड करेगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। फ़ॉन्ट जो यूज़ करेंगे वो एक टाइप के फ़ॉन्ट आपने यूज़ करने हैं, चाहे आप जिस तरह का भी यूज़ करें, जो भी करें, लेकिन वो विजिबल होना चाहिए, वो पढ़ा समझ आनी चाहिए उसकी, और उसको क्लियर होना चाहिए। तो ये जनाब थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आप अच्छे तरीके से इसको आप देख लें। ये 2 टूल्स हैं। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप इस टूल को यूज़ कर लें, और अगर आप समझते हैं कि आप मीडियम लेवल पे हैं, आपकी वीडियोस चल रही हैं, आप बना रहे हैं, आपकी रैंकिंग भी है, और आप थोड़ा सा पढ़े लिखे भी हैं, तो फिर आप इस पे आ जाएं। ये आपको बहुत अच्छे कीवर्ड्स निकाल के देगा। इसके ऊपर थोड़ी सी आप स्टडी कर लें तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो इसके साथ ही जनाब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है इसमें से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।